कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी हमारे साथ में हैं। मौलाना आजाद की तस्वीर कांग्रेस के विज्ञापन में न इस्तेमाल करने पर सवाल खड़ा किया है और अग्निपथ पर भी कांग्रेस से इनकी जुदा राय है। हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना आजाद के विज्ञापन पे आपने सवाल उठाए, नहीं तस्वीर लगाई गई उन कांग्रेस के विज्ञापन में, राजनीति शुरू हो गई है। गुलाम नबी आजाद ने भी सवाल खड़ा किया, हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि ये चूक है। देखिए, ये बहुत गंभीर बात है। कांग्रेस का महाधिवेशन हो रहा हो और अगर आप इस देश के इतिहास को संज्ञान में लें कि जब 1947 में इस देश का बंटवारा हो रहा था तो बंटवारा धर्म के नाम पे हुआ। बहुत सारे ऐसे मुसलमान नेता थे कांग्रेस में जो मोहम्मद अली जिन्ना के खिलाफ लड़े, जो इस तरह की प्रवृत्ति थी पाकिस्तान बनाने की, उसके खिलाफ उन्होंने जंग लड़ी। मुस्लिम लीग में विभाजन हुआ। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि ये जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनी है ये इसी बात पे टूटी थी क्योंकि ये लोग पाकिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो जिन मुसलमान नेताओं ने और खासकर कांग्रेस के मुसलमान नेताओं ने पाकिस्तान बनने का विरोध किया, भारत के विभाजन का विरोध किया और उन्होंने अपनी आस्था एक धर्मनिरपेक्ष भारत पे रखी, मेरा ये मानना है कि उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, उनकी कंट्रीब्यूशन को हमको समझना चाहिए और उस चीज को आदर करना चाहिए। हो सकता है कि स्वाभाविक बात है कि भूल हो गई हो, मैं इससे कोई इनकार नहीं करता, पर मेरा यह मानना है कि भारत के इतिहास को संज्ञान में लेते हुए जो कांग्रेस की भूमिका रही है भारत की आज़ादी के आंदोलन में, भारत को आज़ाद कराने में, और उस आज़ादी के आंदोलन में उन मुसलमान नेताओं की जो भूमिका रही है जो इस प्रवृत्ति के खिलाफ लड़े, अपनी कौम में ही नहीं लड़े पर उसके बाद उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष भारत में आस्था जताई, ऐसे लोगों का हमको सम्मान और आदर करना चाहिए। जयराम रमेश ने कहा कि कार्रवाई की जाएगी। दूसरे नेताओं को मौका मिल गया है कि क्यों नहीं तस्वीर का इस्तेमाल किया गया विज्ञापन में। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि स्टेज पर इस्तेमाल किया गया था। आपको लगता है कि एक राजनीति शुरू हो गई, आरोप प्रत्यारोप की? देखिए, बात राजनीति की नहीं है, बात इतिहास की है। भाजपा की सरकार, और मैंने ये मुद्दा लोकसभा में भी उठाया था, वो भारत के इतिहास का पुनर्लेखन करने की कोशिश कर रही है और ये पुनर्लेखन एक बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही एक खतरनाक प्रवृत्ति है, क्योंकि जब भी इतिहास का पुनर्लेखन होता है वो कभी ऑब्जेक्टिव नहीं होता और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों ने भारत के इतिहास में, भारत के आज़ादी के आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई हो, और खासकर जबकि हमारा इस देश का विभाजन, भारत का विभाजन धर्म के नाम पे हुआ था, उन लोगों का जरूर आदर और सम्मान करना चाहिए जिन्होंने इस धर्म के नाम पर विभाजन जो हुआ था उसको नकारते हुए एक धर्मनिरपेक्ष भारत में अपनी आस्था जताई। जिनसे चूक हुई है उन पर कार्रवाई का समर्थन। देखिए, ऐसा है कि ये बचकानी बात है कि वही कार्रवाई होगी, ये तो लीपापोती करने वाली बात है। बुनियादी बात ये है कि इस चीज की गंभीरता को, इसकी संवेदनशीलता को समझना चाहिए और संवेदनशीलता को समझते हुए इसके ऊपर उक्त कदम उठाने चाहिए।